प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम इस मुबारक समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में लगने पा रहे हैं। और प्यारे प्रियो, ये उसका सबसे बड़ा फजल है जो हमने कम्मों पर प्रतिदिन बना है। धन्य वे हैं जो प्रतिदिन उसकी आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देखो एक मधुर और एक मीठी आवाज़ तुमको पुकारती है और वो प्रतिदिन कहती है, देखो मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सदा पुकारते हैं और हमें अनुमति देते हैं कि हम उसकी संगति में आए, खड़े हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, जब तक खुदा ही हमें ना बुलाए तब तक कोई उसकी संगति में आ नहीं सकता। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे कि प्रभु ने हम पर ये एक बार फिर फजल किया कि हम उसकी संगति में उसके वचन को सुनने पाएंगे। वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, एक बार फिर आज हम उसके सहभागी होंगे। आमीन। तो आइए हम खुदावन की संगति में चलेंगे, प्रार्थना के जरिए, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे दिन भर की जो भी गलती भूल चूक हुई, और अपने आप को, अपने मनों को खुदावन के सामने रखेंगे, अपने शरीरों को खुदावन के सामने भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, ताकि क्योंकि उसे वही भाता है। तो मेरा निवेदन है कि घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सच्चे हृदय से पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे पिता। और सच में मेरे पिता, तो इतना अनुग्रहकारी है प्रभु, तो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है पिता। सच ही है प्रभु की तेरा वचन कहता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे थे, हमने दुआ में रखा खुदा, कोई भी संकट ना आने वाला हो पाए। दास जब आते हैं खुदा बाप, वो सही सलामत आए प्रभु। हमारे घर में आप आइए, वचन को लाइए, ताकि सच में खुदा बाप आपने वचन जो अपने दास में दिए हैं आज इस घर के लिए, वो सब सुन के प्रभु जी हम उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और खुदा बाप, हम इस लायक नहीं है प्रभु जी, ना हमें इतनी काबिलियत है पिता कि आप हमारे घर आएं, लेकिन पिता आपने कहा कि जब तुम सच्चे हृदय से पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझे अपने पास आने के लिए कहोगे, मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने इस घर में आना मंजूर किया मेरे पिता परमेश्वर। और मैं सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप कि आपने हमें ऐसे दास दे रखे हैं खुदा बाप, जो हर एक तकलीफ में, हर एक मुसीबत में हमारे संग खड़े रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो वक्त आने पे प्रभु हमारा भाई भी बनता है, वक्त आने पे प्रभु वो हमें समझाने के लिए हमारा पिता भी बनता है प्रभु, और वक्त आने पर प्रभु वो हमें अच्छी राय देने के लिए हमारा दोस्त भी बनता है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे कि आप थे खुदा बाप, हम सब कहते हैं कि आप ही हमारे पिता हैं, माता है, भाई है, बहन है खुदा। वही रूप प्रभु जी हम आपके इस दास में देखते हैं खुदा बाप, कि सच में खुदा बाप, वाकई में खुदा, वाकई हमने कोई ना कोई तो ऐसे जरूर अच्छे काम किए हैं खुदा जो तुझको भाए हैं मेरे पिता परमेश्वर। और दिल से हमने वो काम किए हैं खुदा जो आपने ऐसे दास को मेरे घर में भेजा है पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम मर जाएं लेकिन खुदा बाप इस घर में कभी ये मीटिंग रुकने वाली ना हो सके। चाहे जितना शैतान एड़ी पैर का जोड़ लगा ले मेरे यहोवा पिता, लेकिन इस मीटिंग को कभी भी मेरे घर में रुकने मत दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। खुदा अपने दासों को इसी तरीके से आशीषों से भरना मेरे पिता, इतनी आशीषों से भरना प्रभु, इतनी आशीषों से भरना खुदा, जैसे इसने इस बहन के घराने को बचाया, जैसे इस बहन का उद्धार किया है प्रभु, ऐसी कई बहनें उद्धार का कारण होने वाली हो पाए पिता परमेश्वर। प्रभु लोग समझें कि सही मायने में दास क्या है खुदा बाप, वो कठोरता को ना देखे खुदा, क्योंकि कठोर तो तेरा वचन है मेरे पिता, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि जब इसे मुंह में खाया तो पूरा कड़वा हो गया, लेकिन जब वो अंदर गया तो मीठा ही मीठा था मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी तरीके से लोग आज भी सच्चाई को समझ ले, जान ले कि सच्चाई के संग जीवन बिताना है तो हमें परमेश्वर की डांट को भी ग्रहण करना है पिता परमेश्वर, और उस डांट को ग्रहण करके ही हम अपने जीवन का उद्धार करने वाले हो पाएंगे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, अपने दासों को अपनी आशीषों से भरिएगा पिता परमेश्वर, इनके घराने को आशीष करिएगा प्रभु जी। जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो भी तेरे वचन का प्रचार
करने वाले हो सके। जैसे ये लोगों का जीवन सुधार रहे प्रभु, वो बच्चे भी आगे चल के लोगों के लिए एक उदाहरण बने प्रभु जी। यीशु मसीह की सच्ची संतान बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं सच्चे हृदय से दुआ करती हूँ खुदा बाप कि आज जो भी वचन यहाँ बोया जाए वो आपकी पवित्र आत्मा में होके बोया जाए पिता, जो हमारे घरों में घर करने वाला हो और हम उस वचन को ग्रहण करें पिता परमेश्वर विश्वास के साथ, और उस पर चल के अपने जीवन को खुदा बाप सफल बनाए पिता। जब भाई लोग अपने घर को लौटते हैं खुदा, मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, आपके स्वर्गदूत इनके साथ रहें और ये सही सलामत अपने घरों में पहुंच के आपकी स्तुति आराधना और धन्यवाद कर सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं प्रभु जिस समय बहुत तकलीफों में गुजर रहे हैं प्रभु जी, बहुत कुड़कुड़ाहट का जीवन जी रहे हैं प्रभु, क्योंकि उन्होंने अभी यीशु मसीह को नहीं पहचाना है मेरे पिता। लेकिन पिता मैं सच्चे हृदय से आज दुआ करती हूँ खुदा कि आप उनको भी अपना अभिषेक दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए, अपने वचन दीजिए प्रभु, ताकि वो सही वचन, सही ज्ञान और यीशु मसीह के सही दास को पहचान के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता, और नरक कुंड की अथाह आग में जाने से बच सके मेरे पिता परमेश्वर। पूरे परिवार को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों को, दासों को, बहनों को, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं सबको आपके पवित्र लहू में ढांप देती हूँ खुदा बाप। और जो भी भाई बहन इस समय दुख तकलीफ का जीवन बिता रहे खुदा, आज होने पाए कि वो ये मीटिंग सुनने वाले हो खुदा और अपने जीवन का उद्धार करने वाले हो सके। सबको आपके पवित्र लहू में ढांप देती हूँ पिता परमेश्वर, आपके बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ में सौंपती हूँ खुदा। हर एक आदमी का उद्धार करना प्रभु, हमारे बैरी भी हमसे प्रेम करने वाले हो सके खुदा, और उनका भी जीवन बदलने वाला हो सके पिता, और वो भी यीशु मसीह के सच्चे बच्चे बनने वाले हो सके। इन सभी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ मैं अपने यहोवा अब्बा पिता के नाम में होके मांगती हूँ, दया से सुनिए और पूरा करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
प्रेज लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आमीन। आज जब मैं इस रोड से आ रहा था और हमने देखा कि अक्सर हम जब आते हैं तो रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने कभी ऐसा मन में नहीं दिया कि अरे यार आज मीटिंग में नहीं जाएंगे, कि रास्ता उबड़ खाबड़ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु के कि प्रभु ने उस रास्तों को जो कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ थे, प्रभु ने मन दिया कि हम उस रास्तों पर हमेशा जाएं। धन्यवाद देते हैं खुदा के आज वो रास्ते बने और हम बड़े ही आराम से यहाँ आ पाए हैं। इसी प्रकार हम देख पाते हैं वचन में भी कुछ ऐसी बात है, एक रास्ते की बात कही गई है और वो रास्ता स्वर्ग का रास्ता है, जो रास्ता सोने की सड़क होगी। और एक बार हम विश्वास करते हैं जैसे प्रभु ने आज हमें यहाँ आरामदायक तरीके से यहाँ पहुंचाया, क्योंकि प्रभु हमारे परिश्रम को जानता है। वचन कहता है कि जो तेरा परिश्रम मुझ में है वो कभी व्यर्थ ना जाएगा। आमीन। और प्रभु ने हमेशा हम लोगों को संभाला, हर जगह सही रखा, हमें हर गलियों में वो लेके गया है, हर एक मोहल्लों में वो लेके गया। हमने बहुत सी चीजों को देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रभु का सामर्थ बना है। आमीन। और जिस तरीके से उसने हमें आज इस रास्ते पर चलाया, वो एक ऐसा रास्ता है जो स्वर्ग का है और वो सोने की सड़क है। हम विश्वास करते हैं कि वो वहां भी हमें चलाएगा। आमीन। मैंने गवाही देंगी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, बहुत बड़ी मेरे जीवन की गवाही है। और एक गवाही और है जिसे मैं धन्यवाद की मीटिंग में दूंगी, जब मैं करवाऊंगी। खुदा ने उसके लिए मुझे चुना है। मैं सच बता रही हूँ, ये मई महीना मेरे घर के लिए इतना पवित्र है कि बहुत दिनों से जो मीटिंग हो रही थी वो तो महीने की मीटिंग थी, लेकिन खुदा ने मुझे इस महीने धन्यवाद 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 की मीटिंग दी है। और सच में मैं इतनी खुश हूँ कि सच में मैं खुदा ने मुझे इस योग्य समझा कि मेरे घर से वो इतनी मीटिंग करा रहा है धन्यवाद की, जो उसने हमें वाकई में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो नहीं करवा पाते हैं, लेकिन ये भी और इसके लिए भी धन्यवादित हूँ। और मैं ये गवाही देती हूँ कि खुदा जितने भी टेढ़े मेरे मार्ग क्यों नहीं आए, लेकिन यहोवा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और इतना उसने मुझे मजबूती से पकड़े रहा। उसमें शैतान ने तो बहुत बड़गड़ाया, बहुत चीज़ों को लाया मन में, ऐसा कर दो, वो कर दो, ये कर दो, लेकिन जब मैं अपने पिता के सामने, मैंने अपने आंसुओं को उनके सामने रखा, जैसे कि जब एक मरियम मगदलेना थी और जब उसने अपने आंसुओं से खुदा के पैरों को छुआ, पोंछा, धोया, तो खुदा ने कहा जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, अब दोबारा ये काम ना करना। उसने उस व्यभिचारिणी स्त्री को भी बेटी कहा। कितना दयालु खुदा बाप है हमारा। और जब हमने अपने दुखों को अपने पिता पे उड़ेला तो पिता ने हमारे चेहरे पे हंसी खिला दी, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे और तुम्हारे चेहरे पे हंसी खिल उठेगी। और सच में खुदा ने अपना इतना वचन मेरे जीवन में पूरा किया और मैं धन्यवादित हूँ खुदा का कि सच में उसने हम पति पत्नी को इतना आशीष से भरा है कि वो जो हम दोनों के जीवन से चाहता था ना, वो कह रहा था ना कि रेलगाड़ी का एक पहिया चल रहा, दूसरा भी चलना चाहिए तो स्पीड से शताब्दी की तरह भागेगी, तो उसने मेरे जीवन में ये पूरा कर दिया। मेरे पति को सच में उसने छू लिया। मैं इसके लिए जितना धन्यवाद दूं खुदा का कम है कि मेरे खुदा ने मेरे पति को कह दिया कि दीपू तू मेरा बेटा है, सबसे पहले तू यीशु मसीह का बेटा है। और वाकई में मुझे विश्वास है कि जितना मेरा विश्वास है उसका 60 गुना 70 गुना मेरे पति का विश्वास है। मैं कहीं तो विश्वास में कमजोर पड़ जाती हूँ, लेकिन ये इनका हाथ मुझे सहारा देता और कहता है सुचि तेरा विश्वास कमजोर ना हो करके। और मैं देखती हूँ इनका विश्वास तो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से। तो मैं यही दुआ करती हूँ खुदा मेरे पति को तो इतना विश्वास में मजबूत करना कि जितना मैं हूँ उसका 70 गुना ये बढ़े, ताकि जब विपत्ति पड़े तो ये मेरा हाथ थाम के मुझे सहारा दें और कह तेरा विश्वास कमजोर ना हो। और सच में खुदा से मैं दुआ करती हूँ कि जब हम दोनों पति पत्नी को ये याद दिया कि हम एक साथ सुबह और शाम की प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, खुदा ये हियाब हमसे कभी ना छीने, चाहे जितनी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हम मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना ना छोड़े। और जो भी दुष्ट की शक्तियां इस घर से चली गई हैं वो नरक कुंड की अतः आग में जाएं और इस घर में कभी वापस होने वाली ना हो पाए। और सबसे निवेदन रिक्वेस्ट है कि मेरे और मेरे पति के लिए सब बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए कि जब खुदा ने इनको चुन लिया है तो अब वो इनका हाथ कभी ना छोड़े और ना मेरा हाथ छोड़े। सब चीजों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
उसने हमें अपने विचारों में उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। ये कारण है कि एक समय था कि हमें ज़हूर में आना था और हमें मिलना था। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज खुदा की ओर से होती है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों, एक कोरस गाएंगे, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम ऐसे प्यारे खुदा को, ऐसे अद्भुत और ऐसे अनुग्रहकारी खुदा को हम आज जान पाते हैं, क्योंकि हम मेरे भाइयों आज भी हम निकम्मे हैं। हम आज भी तुच्छ और निकम्मे और पापी मनुष्य हैं, परंतु उसकी दया हम पर नहीं है। आइए कोरस को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढन को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। Praise the Lord। हम सब निकालें कुलुस्सियों। हम जबकि खड़े हैं, हम निकालेंगे वचन में से कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, और हम उसकी 6ठी और 7वीं आयत को एक साथ पढ़ेंगे। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। फिलिपियों के बाद कुलुस्सियों उसकी 6ठी और 7वीं आयत। जी, दूसरा अध्याय और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हम सब पढ़े। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हम सब भाई बहनों को ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में बैठें और उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य को खुदा ने इसलिए रचा कि उसके जीवन से खुदा की महिमा हो। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की महिमा सोने चांदी और किसी भी भेंट के द्वारा नहीं होती। खुदा की महिमा होती है मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हारे मन से और तुम्हारी आत्मा से। जब तक तुम्हारा मन खुदा की ओर ना फिरेगा, जब तक तुम्हारा हृदय खुदा की ओर पवित्र नहीं होगा, तुम खुदा की महिमा नहीं कर सकते। खुदा की महिमा और उसकी स्तुति करने के लिए अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से उसके आराधक आराधना करें। और आत्मा और सच्चाई ये है कि हम प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएं। और बढ़ने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बढ़ाने वाला हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं, परंतु बढ़ाने वाला
सब में बड़ा है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने जो पढ़ा कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें। क्या पढ़ें? आमीन। जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों उन्हें अपने जीवन में उद्धार को देख लिया। ये कोई वस्तु नहीं है जिसको आप थोड़े समय के लिए ग्रहण करेंगे और फिर थोड़े समय बाद आप उसको उतार के रख देंगे। ये वो है जो हमारे अंदर के मनुष्य तत्व को पूरी रीति से नष्ट करता है और अपना मनुष्य तत्व अर्थात खुदायित पने को हमारे अंदर डालता है। क्योंकि खुदा का स्वभाव जब तुम्हारे अंदर आता है और तुम्हारे अंदर जब तुम घटते हो और खुदा बढ़ता है, तो ये होता है ग्रहण करना। और ये एक दिन में नहीं होता कि आज मैंने खुदा को ग्रहण कर लिया। ये होता है पल पल का ग्रहण करना। यीशु मसीह हर पल तुम्हारे पास आएगा और कहेगा मुझे ग्रहण करो। हम उसको ग्रहण कर लेंगे। थोड़े समय के बाद फिर यीशु आएगा हमारे पास और फिर कहेगा मुझे ग्रहण करो। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो अंश अंश करके एक देह बनाएगा और ये धीरे 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 पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदल जाएगा। मैं कब प्रभु को ग्रहण करूंगा? बहुत ध्यान से देखिए, हमने कई बार प्रभु को ग्रहण किया और कई बार प्रभु को अपने जीवन से उतार दिया। एक स्थिरपना आएगा। स्थिरता आती नहीं है। हम उसको ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में कई बार उसको ग्रहण करके उसको खो देते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास स्थिर नहीं रहता। तब वो हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाके खड़ा करता है जहां पर हम देखते हैं कि हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारी समझ सब कुछ चला गया। और वो स्थान है यहेजकेल, सूखी हड्डियां, यहेजकेल 37। देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। एक स्थान में ले जाके खड़ा कर दिया उसने। आमीन। ये स्थान जहां पर खुदा ने खड़ा करा, याकूब कह रहा है जरूर से जरूर ये कोई पवित्र स्थान है। बोलो आमीन। ये स्थान जहां पर खुदा ने मूसा को ले जाके खड़ा करा, जरूर से जरूर वो जगह पवित्र है। ये स्थान जहां पर खुदा ने अब्राहम को ले जाके खड़ा करा और कह रहा है अब तेरी दृष्टि जहां तक जाती है वो जगह तेरी होगी। ये स्थान वही स्थान है जहां पर याकूब ने अपने जीवन के लिए कुएं खोदे। आमीन। ये स्थान वही जगह है जहां पर यूसुफ बिका। आमीन। एक स्थान होता है, हम डोलते रहते हैं। क्यों डोलते रहते हैं? क्योंकि पृथ्वी बेडोल है। आमीन। और वो पृथ्वी कोई ये पृथ्वी नहीं, वो हम है। वो कह रहा पृथ्वी बेडोल थी और खुदा का आत्मा उस पर मंडराता था। अब ग्रहण करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, फिर छोड़ देते हैं।
क्यों? क्योंकि एक स्थान पे हम स्थिर नहीं हैं, लेकिन एक स्थान आता है जब हमको प्रभु स्थिर करता है। और इसी तरीके से इससे पहले कि हम कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़े, ये बहुत पढ़े, कुलूसियों 2:6। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अब चलने के लिए, इससे पहले कि तुम चलो, तुम्हें स्थिर होना पड़ेगा। और स्थिरता के लिए प्रभु तुम्हें एक स्थान पे ले जाएगा। यहेजकेल उसका 37 अध्याय और उसकी पहली वर्ष से पढ़ें। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। अरे यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, क्यों? अभी नहीं हुई शक्ति, अब हुई यहोवा की शक्ति मुझ पर। क्यों? क्योंकि मुझे खुदा एक स्थान पे ले जा रहा है। आज लोग कहते हैं हमने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम कर लिया है। आज लोग कहते हैं हम यीशु मसीह को जान गए हैं। आज लोग कहते हैं हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आज लोग कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी गवाही तुम नहीं बल्कि खुदा देगा। और उस स्थान तक ले जाने के लिए खुदा तुम्हें एक स्थिरता का जीवन देगा। और जैसे ही स्थिरता का जीवन आएगा, इससे पहले स्थिर हो, तुम्हारे ऊपर एक बल उतरेगा, तुम्हारे पर एक शक्ति आएगी और वो शक्ति तुम्हें स्थिर करेगी। मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं हो सका, इसीलिए खुदा का आत्मा उसको स्थिर करता है। अब पढ़े जरा यहेजकेल 37 और उसकी पहली वर्ष। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, हाँ, और वह मुझे अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। बाहर 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 ले गया। कहां से? मेरे बेडोल तत्व से। कहां से? मेरे गिरने के स्थान से। कहां पर? मुझे संदेह करने वाले हर एक उस बातों से खुदा मुझे बाहर ले गया। जब खुदा का आत्मा आता है तो वो तुम्हें हर एक अंधकार से बाहर ले जाता है। यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल हुई और वो मुझे बाहर ले गया। क्यों बाहर ले जा रहा है? क्योंकि अब तुम्हें स्थिर होना है। मूसा को ससुर की गुलामी से बाहर ले आया। कर रहा था गुलामी, उस समय भी गुलामी कर रहा था जब वो झाड़ी जलने वाली थी। अर्थात ऐसा नहीं कि मूसा प्रार्थना कर रहा था, मूसा अपने ससुर की गुलामी में लगा था और उसी समय वो झाड़ी जलती हुई नजर आई। हम भी इसी रीति से अंत समय तक अपने घनौने पाप में पड़े थे। एकदम से यहोवा की शक्ति मुझ पर आई और मुझे बाहर ले गई। क्या ही धन्य होता कि मनुष्य इस खुदा के पवित्र वचन को जान जाता। कभी नहीं निकलना चाहता, कभी नहीं निकलना चाहता। पतरस अपने मैं में डूबा हुआ है और चला जा रहा है पानी पे, और पानी पे चलते 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 उसने उन्हीं अंधकार की चीजों को स्मरण कर लिया। उसने खुदा की ओर से दृष्टि हटा दी और वो उस पानी में डूबने लगा। तब प्रभु का दाहिना हाथ आया और उसको उस पानी से, उस मृत्यु से बाहर निकाला। पतरस तो मर गया था तभी जब वो पानी में डूबा था, लेकिन उसकी मृत्यु इस रीति से नहीं होनी थी। उसकी मृत्यु के अंदर एक महिमा रखी थी। खुदा ने कहा योद्धा मेरी महिमा करेगा। Praise the Lord। इसी तरीके से तुमने जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो उसके विश्वास में दृढ़ हो जाओ। आमीन। उसके वचन में एकदम स्थिर हो जाओ। आमीन। उसके वचन में बढ़ते चले जाओ। जैसे ही यहोवा का आत्मा मुझ पर आया, जैसे ही यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल हुई, वो मुझे बाहर ले गया।
आगे पढ़े। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। अब तो अभी तक कहां थे तुम? सूखी स्थान पे पड़ा था, आमीन। ऐसे जगह पे पड़ा था कि कहीं पर भी जीवन नहीं था। तराई में ले गया उसको। और एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां पर यहेजकेल क्या देख रहा है? वह तराई हड्डियों से भरी हुई। वो तराई हड्डियों से भरी है। और उन हड्डियों का नाम है सूखी हड्डी। जीवन में कुछ भी प्रभु से मिला हुआ नहीं, सूख गया जीवन। सूखी हड्डियों के बीच में उस तराई पर खुदा ने यहेजकेल को खड़ा करा। पढ़े जरा। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। अब घुमा रहा है। तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? अब जब स्थिरता आई तब प्रभु पूछ रहा है, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? आमीन। अभी नहीं पूछेगा, अभी स्थिर करेगा। आपके जीवन में स्थिरता देगा। आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराएगा। रात दिन आपके साथ बना रहेगा। आमीन। और तब पूछेगा कि जिन कामों से मैंने तुझे निकाला, क्या तू उन कामों से निकल सकता था? ये है खुदा का वचन। क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? ओहो, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? क्या जिस अंधकार से मैंने तुझे निकाला, क्या तू अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से उस अंधकार से निकल सकता था? ठीक यही प्रश्न यहेजकेल से खुदा पूछ रहा है। और ये एक प्रश्न हर एक मनुष्य के जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न यहेजकेल के सामने आया। इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य उत्पन्न होते हैं, खुदा हर एक मनुष्य के जीवन में ये एक प्रश्न रखता है, क्या तू जिस अंधकार से निकल के आया, क्या तुझ में इतना बल था? क्या तुझ में इतनी सामर्थ्य थी? क्या तुझ में इतना धन था, बुद्धि थी, घमंड था? क्या तुझ में इतना बल था, इतनी ताकत थी कि तू उस अंधकार से निकल पाता? तब वो मनुष्य पूरे रीति से दीन बनता है, कहता है, प्रभु मैं नहीं, ये तू है। यहां पर मनुष्य को खुदा दीन करता है। क्यों? आखिर जब तक मनुष्य खुदा को नहीं जानता तब तक कई बार ग्रहण करता है, लेकिन जिस बार जान लेता है उस बार केवल एक ही बार कहता है, मैं घटूं तू बढ़े। आमीन। कलाम में लिखा कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत और 7वीं आयत पढ़ें। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे। क्यों कह रहा है ने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया तो उसमें बढ़ते जाओ? क्यों कह रहा है दृढ़ हो जाओ? क्यों कह रहा है स्थिर हो जाओ? क्यों? कुलूसियों 1 अध्याय
प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 28वीं आयत पढ़ें। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में स्थित करके उपस्थित करें। कैसे उपस्थित करें? सिद्ध करके हम प्रचार करते हैं। आमीन। कह रहा है 28वीं आयत पढ़ें। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सिखा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जिसको तुमने ग्रहण किया कोई वस्तु नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। अपने आप का इंकार कर देना, तुम्हारे प्राणों की गति हो जाए होने देना, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए होने देना, परंतु जिसको ग्रहण करा उसका इंकार ना करना। हम सिखा रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो जीवन है जो कि तुम्हें अनंत जीवन देगा। इसलिए एक प्रचार करने वाली आत्मा, एक सिखाने वाली आत्मा क्या कह रही? 28वां अध्याय आयत पढ़ें। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। हर एक मनुष्य के लिए मसीह को सिद्ध करके प्रस्तुत करें। आमीन। कह रहा है हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। मसीह में सिद्ध होने के लिए एक आत्मा है जो तुम्हारे लिए प्रतिदिन पीड़ा उठा रही है। कोई याजक पीड़ा नहीं उठा रहा, कोई पास्टर पीड़ा नहीं उठा रहा। ये याजक और पास्टर के अंदर वो आत्मा आएगी और वो उस दुख को सहेगी। देखिए पढ़ें जरा 24वीं आयत। के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। ये कोई मनुष्य नहीं उठा रहा। आप ये ना सोचिए ये पौलुस उठा रहा है, आप ये ना सोचिए यूहन्ना उठा रहा है। मनुष्य की देह फट चुकी, क्योंकि जिस समय खुदा का आत्मा उतरता है मनुष्य की देह उसको कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा का आत्मा पवित्र है और मनुष्य की देह मेरे प्यारे भाई बहनों अपवित्र है। अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है तो वो भविष्यवक्ता नहीं बल्कि उसके अंदर खुदा का आत्मा अर्थात खुदा कर रहा है। और अगर आप देखते हैं कि स्तिफनुस मारा गया, अगर आप देखते हैं कि जकरिया मारा गया, अगर आप देखते हैं यूहन्ना मारा गया, अगर आप देखते हैं कि यशायाह मारा गया, तो ये यशायाह जकरिया और मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा नहीं है, ये खुदा है। आप और मेरी दृष्टि में 2000 साल पहले यीशु मसीह मरा, लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह मरे कितने ही भविष्यवक्ताओं ने अपने प्राणों को दिए। इससे पहले कि समुच्ची देह मरे उसके अंग तोड़े गए। हमेशा याद रखना, उसके उसके एक एक मांस के चितड़े को लटकाया गया, उसके एक एक लहू के कतरे को बहाया गया। क्यों एक एक लहू का कतरा बहा? क्योंकि एक एक लहू के अंदर, कतरे के अंदर यशायाह, यिर्मयाह, मूसा भरे पड़े थे।
और अंत में यीशु मसीह की पूरी देह समेत मारा गया। अगर हम इस बात वचन पे विश्वास करते हैं कि एक एक वचन करके उसका अंग करके एक देह बनती है, तो ये वही देह थी जो क्रूस पे टंगी थी, और ये एक एक अंग वही भविष्यवक्ता थे जो उत्पत्ति से चले आ रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पर खुदा का वचन हमें ये बातें बता रहा है। हम कहते हैं कि यिर्मयाह ने दुख उठाया, हम कहते हैं मूसा ने दुख उठाया, हम कहते हैं कि यहिजकेल मारा गया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यहिजकेल इससे पहले कि मारा जाए, यहिजकेल विश्राम दिन में दिया गया। यशायाह इससे पहले कि मारा जाए, यशायाह विश्राम दिन में दिया गया। मूसा इससे पहले कि वो उठाया जाए, मूसा विश्राम दिन में दिया गया। उसने कहा तुम विश्राम में दिए जाते हो और अब मैं तुम्हारे अंदर से होके चलूंगा। तो दुख कौन उठा रहा है? खुदा का आत्मा। किसके लिए दुख उठा रहा है? ताकि जिसको तुमने ग्रहण किया उसमें बढ़ते जाओ, ताकि जिसको तुमने ग्रहण किया उसमें और बल प्राप्त करते जाओ। एक समय था जब हमारी देह को कोई मारता था तो हमें लगता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक समय था जब हमारे विरोध में कोई बोलता था तो हम उसके विरोध में 10-100 बातें बोलते थे, लेकिन आज जब कोई हमारे विरोध में बोलता है हम उसको आशीष देते हैं। आज जब कोई हमें मारता है हमें और अच्छा लगता है, हम उसे दूसरा गाल भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी देह विश्राम में चली गई है और खुदा का आत्मा हमारे अंदर आ गया है। आमीन। समझे वचन को? बच्चे, जवान और बूढ़े सब समझे, क्योंकि कलाम कह रहा है 24वीं आयत में, उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। देखिए, तुम्हारे लिए उठाता हूं। किसने हमारे पापों को सह लिया? किसने हमारे दुखों को सह लिया? किसने हमारे रोगों के कारण हमारे घाव के लिए अब कोड़े सहे? खुदावन। यही वचन है। ये जो बोल रहा है ये वही आत्मा है जो यीशु मसीह के अंदर आया। मैं तुम्हारे दुखों के कारण दुख उठाता हूं। क्यों हम उसको ग्रहण करके उसको कभी ना खोएं? क्यों हम उस पर दृढ़ता से बढ़ते जाएं? एक दिन जो काम इनके भविष्यवक्ताओं के अंदर हुआ वही काम एज इट इज खुदा हमारे अंदर करेगा। अब तुम दूसरों के लिए दुख उठाओगे, अब दूसरों के कलेशों को अपने ऊपर लेके चलोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोहित भाई अपने कलेश, दूसरों के कलेशों को अपने ऊपर ले लेते। रोहित भाई के अंदर कुछ क्षमता नहीं, रोहित भाई के अंदर जो आत्मा आ रही है वो उठा रही है। तो उठाने वाला कौन है? खुदा का आत्मा। इसलिए जब कोई याजक कहीं जाए, जब कोई पास्टर कहीं जाए, तो खुदा की महिमा अपने ऊपर ना ले। क्यों आखिर खुदा का वचन मना करता है कि हर एक याजक, हर एक पास्टर खुदा को खुदा की महिमा दे? क्यों? क्योंकि वो जो पहुंचा है वो खुद नहीं पहुंचा, खुदा ने उसे पहुंचाया है। यही बात खुदा ने मूसा से कहा था कि तूने मेरी महिमा अपने ऊपर ले ली। यही था बाप, जबकि मूसा के अंदर खुदा है। मूसा के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि लकड़ी लाठी मारे और पानी निकाले। मूसा तो छोड़ो, किसी मनुष्य के अंदर नहीं है, किसी मनुष्य के अंदर नहीं है कि चट्टान पे लाठी मारे और पानी निकाले। केवल उसी के अंदर जिसने जगत को निर्माण किया। क्या मूसा के अंदर इतनी सामर्थ्य है? क्या मूसा के अंदर इतनी बल है कि लाल समुद्र 2 भाग में हो जाए? तो लाठी तो मार रहा मूसा, और ये 2 भाग लाल समुद्र क्यों हो रहा है? एक मिनट, कैसे 24वीं आयत पढ़े, अभी तो बताता हूं।
दुख के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए अथाह है। अब ये जो दुख उठा रहा है ये है पवित्र आत्मा, और यही पवित्र आत्मा मूसा के अंदर है, जिसने मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा के अंदर रह के लाठी मारी और पूरी रीति से सूख गया पानी। यही आत्मा मरियम के अंदर आया, जिसने उसके गर्भ में इतनी सामर्थ भरी कि गर्भ फटे ना। गर्भ फटे ना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो आदमी फट जाता है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखो। क्यों हम उसमें बढ़े? क्योंकि जिसको तुमने ग्रहण किया वो कोई मनुष्य के कहे गया का वचन नहीं है, वो वचन जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। और अगर तुमने जीवन को ग्रहण कर लिया है तो तुम्हारे बाल बच्चे और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घराना जीवन का वारिस हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को सबसे उत्तम वस्तु क्या दे सकता हूँ? बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े, और बहुत ही अच्छा तो पीवीआर की सबसे गद्दे वाली सीट पे बैठा दूंगा, और बहुत ही अच्छा तो पॉपकॉर्न मंगवा लूँगा, बहुत ही अच्छा तो उनका बर्थडे मना दूंगा, बहुत ही अच्छा तो उनको प्लेन में घुमा दूंगा, और बहुत ही अच्छा तो उनको अमेरिका ले जाऊंगा। लेकिन घूम फिर के जब आएंगे तो फिर उसी घर में आ जाएंगे। तो अर्थात बात यहाँ ये हुई कि हर चीज व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने से। अपने बच्चों को अगर देना है तो वो जीवन दो जो जीवन यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। यहां तक कि मृत्यु भी वो जीवन नहीं छीन सकती। यीशु मसीह ने तुम्हें क्या दिया? देखो, मैं तुम्हें वो जीवन देता हूं जो तुमसे कोई ना छीन पाएगा। देखो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ में बना रहेगा वो कभी ना मरेगा। तो क्या प्रभु जो जीवन आप हमें देंगे वो कोई नहीं छीन पाएगा? न पत्नी छीन पाएगी, न पति छीन पाएगा, न बच्चे छीन पाएंगे, और अंतिम बैरी मृत्यु वो भी नहीं छीन पाएगी। एक ऐसा जीवन जो ना कभी किसी ने देखा और ना कभी किसी ने जाना। क्योंकि देखो, अगर वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें एक ऐसा ही जीवन दूंगा। मैं किसी जगत या तो संसार के लिए दुख नहीं उठाता। मेरा दुख उठाना तुम्हारे जीवन के लिए है। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, हम जब विचारों में भी नहीं थे माँ बाप के, तब खुदा ने हमारे जीवन के लिए दुख उठाया। कैसे? जब हम पैदा भी नहीं हुए तो खुदा ने हमारे लिए दुख कैसे उठा लिया? खुदा ने हमारे लिए दुख इसलिए उठाया कि एक दिन मेरा बेटा, एक दिन मेरी बेटी मुझे ग्रहण करेगी। याद रखें, संसार का पिता, संसार की माँ जीवन भर अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए दुख उठाती है।
क्यों? ताकि एक दिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, तो यही संतान मुझे ग्रहण करे। जीवन की बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, ऐसे जीवन की बातें जो संसार नहीं जानता। क्या कह रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 24वीं आयत पूरी, शरीर में वो पूरी कर रहा है, कलीसिया के लिए, मसीह की देह में। आमीन। क्यों कर रहे हो? कि एक दिन तुम मुझे ग्रहण करोगे, एक दिन तुम मुझे ग्रहण करके उसमें बढ़ोगे। हर कोई को खुदा ये अवसर नहीं देता। कितने घरों में हमने प्रचार किया, बहुतों ने ग्रहण करा फिर छोड़ा, लेकिन हर कोई को खुदा स्थिर नहीं करता। धन्य मानो इस समय को कि जब तुम पर स्थिरता प्रकट हो रही है, क्योंकि स्थिरता प्रकट होती है और एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जो तराई भरा होता है, और तब तुमसे कहता है बाहर आ और देख क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं। कौन सी सूखी हड्डियां? वो जो मेरा वचन नहीं जानती, वो जो मेरे वचन को आदर और महिमा नहीं देती। वे जीवित तो हैं परंतु मरे हुए, वो हड्डियां तो हैं परंतु सूखी हैं, उनमें जान नहीं। शैतान तुमसे बहुत कोशिश करेगा कि जिसको तुमने ग्रहण किया है उसको तुमसे छीन ले। कहाँ लिखा? कुलुस्सियों 2 और उसकी 8वीं आयत पढ़ो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जो संसार के अनुसार तो है लेकिन खुदा के अनुसार नहीं है, क्योंकि जिसको तुमने ग्रहण किया वो संसार के अनुसार नहीं चलेगा। क्योंकि संसार उसके अनुसार चलता है, क्योंकि जिसको तुमने ग्रहण किया उसने जगत का निर्माण किया है। कहना वो संसार के अनुसार तो है, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। और यही है फाइट। चौकस रहना है कि तुमसे कहीं वो तुम्हारा पहलौटापना कोई छीन न ले, कहीं कोई आके तुम्हें भरमा ना दे। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम पूरी रीति से चौकस रहें, क्योंकि चौकस वो रहता है जो कभी ना औंगता और ना कभी सोता है। इसलिए कहता धीरज को अपना काम करने दो, जो पूरी बातों में तुम्हें शुद्ध करेगा और सिद्ध बना देगा, जो तुम्हें सिद्धता की ओर ले जाएगा। विश्वास के परखे जाने का समय है। अपने आप को प्रभु में दे दो। जो तुमने ग्रहण किया वो खुदा है, उसको अपना काम करने दो और उसकी सुनने लगो। सुनते 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 सुनते
खुदा हमें नई सृष्टि बना देगा। हम मनुष्य हैं, हमें नहीं मालूम कि हम कब गिरेंगे और कब उठेंगे, लेकिन एक है जो गिरते समय हमें थामने और चलते समय हमें स्थिर रहने की सामर्थ्य देता है, और वो कोई और नहीं, वही है जिसको तुमने ग्रहण किया है। इसलिए कह रहा है जिसको तुमने ग्रहण किया उसमें बढ़ो, बढ़ो। कैसे बढ़े हम? संसार के बहुत से काम हैं, बच्चा खिलाना है, जॉब पे जाना है, जॉब की टेंशन है, वहां पर जाते तो वो लोग कुछ कहते हैं, हमारे विरोध में बोलते रहते हैं, उसकी टेंशन है। क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए। कुछ काम करने का मन नहीं करता। तुमने ग्रहण किसको करा है? संसार को कि सृष्टिकर्ता को? अगर सृष्टिकर्ता को ग्रहण किया है तो बढ़ो, चीरना होगा तुम्हें इस अंधकार को। वो दूर खड़ा रहेगा और वहीं से खड़े खड़े तुम्हें सामर्थ्य देगा, लेकिन तुम्हें अपने हाथ और पांव चलाने पड़ेंगे। तुम्हें खुद अपने हाथ पांव से उठकर तैयार होकर मीटिंग के लिए निकलना होगा। वो दूर खड़ा है, सामर्थ भी दे रहा है, वचन भी दे रहा है, समय पे हर चीज आ रही है, लेकिन तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो हवा को चीरना होगा। मूसा पहाड़ पे चढ़ा था, जितने भी भविष्यवक्ता आए सबों ने परिश्रम किया। यीशु मसीह उन्हें सामर्थ देता है, लेकिन इस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए वे खड़े हैं। हमें स्टैंड करना पड़ेगा, और इस स्टैंड के लिए यहोवा मुंह यहोशू से बातें कर रहा है। क्या तू खड़ा रह सकेगा? करना क्या? केवल खड़े रहना है। नहीं प्रभु को वहां जाना पड़ेगा, नहीं, केवल खड़े रहना है। बाकी सब मैं जैसे मूसा के साथ करता था वैसे ही करूंगा। करना क्या? स्टैंड। स्थिरता में बदस का प्रभु गुरुवर, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी में चलने की आज्ञा दें। दूर खड़ा है खुदा, सामर्थ दे रहा है, चल। क्या नहीं चला? चला। सामर्थ दे दिया उसने, लेकिन अब हमें स्टैंड करना है, खड़े रहना है। प्रभु में आनंदित रहना है। वो सिखा रहे हैं, हमें सीखना है। प्रभु बढ़ा रहा है, हमें बढ़ना है। अब ये अवसर हमें नहीं खोना। तुम सब कुछ मेरे जीवन से ले लो, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे नहीं ले पाओगे। कि दाऊद के पास वो अवसर नहीं आया? आया। क्या अब्राहम के पास वो अवसर नहीं आया? आया। हर एक
भविष्यवक्ता के पास अफसर आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा खुदा मेरे लिए प्रिय है। कह रहा है, पढ़े जरा 6वीं और 7वीं आयत। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते जाओ। 9वीं आयत, चौकस 9वीं क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखिए, सारी परिपूर्णता वास करती है, क्योंकि उसमें खुदायत की सारी परिपूर्णता किसमें? जिसको तुम ग्रहण कर रहे हो। जिसको ग्रहण कर रहे हो उसमें खुदायत की सारी परिपूर्णता वास करती है। अब आप ग्रहण कैसे करेंगे? यही जिसको मरियम ग्रहण कर रही है उसमें पूरी खुदायत की परिपूर्णता वास कर रही है। तेरा कथन मुझ में पूरा हो। यही बात जो आप पढ़ रहे हैं मरियम ने ग्रहण करी थी। अगर लिखा है कि खुदायत की सारी परिपूर्णता वास करती है, तो खुदायत की सारी परिपूर्णता तो पवित्र आत्मा है। आमीन। तो मरियम ने किसको ग्रहण करा था? और यही हमें भी ग्रहण करना है। और मरियम बढ़ गई इसमें, तुम भी बढ़ो। मरियम मगदलीना बढ़ गई, तुम भी बढ़ो। सारी परिपूर्णता। फिर से पढ़ें जरा 9वीं आयत। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव वास करती है। आज से आप पर पवित्र आत्मा छाया रहेगा। क्यों? सदैव वास करती है। आमीन। प्रभु, हाँ हमारे साथ चलो। प्रभु, प्रभु, हाँ हमारे साथ ना जाओ। क्यों? हम यहीं तक तो जा रहे हैं। प्रभु हमारे साथ चलो। क्यों? दूर जा रहे हैं। प्रभु कह रहे सदैव वास करती है। अगर सदैव वास कर रही है तो फिर तुम प्रभु के अनुसार चलोगे, अपने जीवन को शुद्ध करोगे, अपने आप को पवित्र करोगे, क्योंकि तुम्हें एक भय रहेगा कि खुदा की सारी पवित्रता सदैव वास करती है उसमें। क्योंकि जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। इसलिए कहता है कोई भी ओछी बात तेरे मुंह से निकलने ना पाए, इसी में दिन और रात स्मरण करे रहना। देख, जब कोई तुझे बुरा कहे तो उसके विपरीत उसको आशीष देना, गाली के बदले गाली मत देना, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, एक दूसरे के लिए प्रेम करना, हमेशा एक दूसरे के लिए अपने प्राणों पे खड़े रहना। क्यों? क्योंकि सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। केवल वचन में बैठने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बनो। और चलना 24 घंटे का होता है। जब बिछौने पे सोगे तब खुदा तुम्हारे से बात करेगा। जब तुम बिछौने से उठ के चलोगे तब खुदा तुमसे बात करेगा। हर चीज खुदा तुम्हारे साथ
अपने जीवन के सारे कामों को तुम पर प्रकट करेगा। करना क्या है? छठी और सातवीं आयत पढ़े। करना क्या है? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। अपने में ना चलो, उसमें चलो। अपने में नहीं चलना है, उसमें चलो। पति जा रहे बैठ जाए, पति जा रहे बैठ जाए, नहीं उसमें बैठो, उसमें चलो। अरे भैया हाँ कोई नहीं जा रहा, हम कैसे जाएं? उसमें चलो। अगर उसमें चल रहे हो तो तुम कहोगे मुझे जाना है। पति में चल रहे हो, ये तो हमेशा जाते रहते हैं। उसमें चलोगे तो हमेशा चलोगे। आज हम लोग मीटिंग में रोज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम उसमें चल रहे हैं। अगर हम पत्नी के साथ चल रहे होते तो कोई जयपुरिया दुपट्टा खरीदे होते मंगल बाजार से। बच्चों के साथ चल रहे होते तो पीवीआर में बैठे होते। अपने में चल रहे होते तो आओ माओ चाव के पागे खाऊं में चल रहे होते। उसमें चलो। अब जब उसमें चलोगे तो सीधे चलोगे तुम। पढ़े जरा। कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और धन्यवाद देते रहो। पूरा जीवन इसी में करो। ये पूरा जीवन इसमें ले। अब अगर इस आयत को तुमने ग्रहण कर लिया, तुम्हें खुदावन मिल गया। कहीं नहीं जाने की जरूरत, न लड्डू चढ़ाने की जरूरत न पेड़ा। और इतना ही चढ़ाने का मन कर रहा है, देसी घी का हमें खिला दो। बस करना क्या, ये इसमें चलना है। आराम से चलो। दुनिया में बहुत तेरे लोग तुम्हारे पास आएंगे कि ये आनंद कहाँ से आ रहा है, हमें आनंद बताओ। हमारे घर में अंधकार है, तुम्हारे घर में दिया जल रहा है। कैसे जल रहा भैया? लोग आते नहीं थे, याद करो वो दिन जब इन्वर्टर वगैरह नहीं था, लाइट सब चली जाती थी और किसी के घर में बल्ब जल रहा है तो सब आके पूछते भैया आपके लाइट कैसे आ रही है? सही बात। पूरे मोहल्ले की लाइट गई, आपके लाइट कैसे आ रही है? यही काम होगा। जाति जाति के लोग तेरे पास आके पूछेंगे कि उजियाला कहाँ से आ रहा है। आपको मालूम है पूरा संसार अंधकार में चला जाएगा और तब खुदा का प्रकाश तेरे घर पे उदय होगा, क्योंकि तेरे घर को यहोवा ने बनाया। और ये गवाही जरूर से जरूर है। हम तो अपने घरों में होते हुए देखते हैं, हम आज ही से देखते हैं। सच में हम इस योग्य नहीं थे कि इतना फले फूले घर। बैरियों की दृष्टि, विरोधियों की दृष्टि हमेशा बनी रहती है, लेकिन उन सब विरोधियों की, बैरियों की दृष्टि को खुदा मित्रों की दृष्टि बना देता है और वो ही हमारे लिए प्रार्थना करने लगते हैं। ये हमारे खुदा का जीवित वचन है जिसे हम और आप तो नहीं जान सकते, हाँ, लेकिन वो खुदा का आत्मा जो हाँ भर भर के हमें सिखाता है, हमें समझाने की और समझने की समझ देता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय है।
तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में जाने से पहले एक सूचना, कल की मीटिंग कानपुर में सुबह 8:30 बजे की है। तो मेरा आप सब भाई बहनों से, विश्वासी भाई बहनों से निवेदन है कि आप सब 8:30 पर एक समय में एक वक्त पे जुड़ने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। हाँ मेरे खुदा, आप अति पवित्र और अति करुणामय है खुदावन, कि हम जैसे निकम्मों को और तुच्छों को खुदावन आप बार बार मौका देते कि हम आपकी प्यार प्रभु सभा में इकट्ठा होने पाते हैं। प्यार प्रभु, हम कई बार खुदावन अपने जीवनों में गिरते हैं तुझसे दूर होकर खुदा, परंतु एक बार फिर प्यार प्रभु आप हमें संभालते और हमें स्थिर करते हैं खुदा। प्यार प्रभु, हम बार बार गिरते हैं खुदावन और आप बार बार हमें संभालते हैं खुदावन। बस हम विनती करते हैं खुदावन कि आपका दाहिना हाथ कभी प्यार प्रभु हमसे दूर ना होने पाए खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हमें स्थिर कर, हमारे अंदर से हर एक पापों को प्यार प्रभु, हर एक घटी कमियों को दूर कर खुदावन। प्यार प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा मोल लिया है खुदावन। प्यार प्रभु, आपसे विनती करते हैं खुदावन कि हमारे शरीर के हर एक अंग खुदावन केवल तेरी महिमा के लिए प्यार प्रभु इस्तेमाल किए जाएं। प्यार प्रभु, हम अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने प्यार प्रभु विचारों को प्यार प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। प्यार प्रभु, क्योंकि हम प्यार प्रभु तेरे दाम के द्वारा चुकाए जा चुके खुदावन। प्यार प्रभु, तूने हमें खरीदा है मेरे खुदा। प्यार प्रभु, हम खुद के भी नहीं हैं खुदावन, परंतु प्यार प्रभु बहुत तेरी बार खुदावन ऐसा होता है प्यार प्रभु कि हम अपनी मर्जियों को चलाते हैं खुदा। हमें क्षमा कर खुदा। और प्यार प्रभु, हमें प्यार प्रभु ये हमारे जो अंग प्यार प्रभु बिके हुए हैं खुदावन, प्यार प्रभु जैसा आप चाहते हैं खुदावन हम वैसा देखने पाएं, जैसा आप चाहते हैं खुदावन वैसा हम बोलने पाएं, जैसा आप चाहते हैं खुदावन वैसा हम चलने पाएं मेरे खुदा। प्यार प्रभु, तूने हमें बहुत सुधारा है और भी बहुत तेरी प्यार प्रभु अंधकार की शक्तियां आज भी हमारे जीवन में पाई जाती हैं जिन्हें सुधरना बाकी है खुदावन। जैसे प्यार प्रभु आपने हमें बहुत तेरी चीज़ों से निकाला प्यार प्रभु, जिसमें हमारी सामर्थ कुछ भी ना थी, हम विश्वास करते हैं आज भी जो हम सब भाई बहनों में घटियां हैं खुदावन, उससे भी आप हमें निकालेंगे खुदावन। क्योंकि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि जिसको तुमने ग्रहण किया अब उसमें बढ़ते जाओ। हाँ मेरे खुदावन, हमने प्यार प्रभु जो इस वचन को प्यार प्रभु ग्रहण किया प्यार प्रभु, होने दे कि इसमें बढ़ना, इसमें प्यार प्रभु फलना और फूलना खुदावन तेरी आत्मा ही हमें करा सकती है खुदा। मैं आपसे विनती करता हूं कि हम में से हर एक जनों पर आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे प्यार प्रभु, ताकि हर एक मसीह भाई बहन जो खुदावन आपके द्वारा बिका हुआ है खुदावन प्यार प्रभु, वो अपने लिए अपनी चाल चलन के अनुसार ना चलने पाए, वरन जैसा आप चाहते हैं खुदावन वैसा ही होने पाए खुदा। प्यार प्रभु, हमारी हर एक अंग खुदावन हम आपके समक्ष रखते हैं खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन कि इस पर प्यार प्रभु आप ही लगाम लगाने वाले बने प्यार प्रभु, और होने दे प्यार प्रभु जैसा आप चाहते हैं खुदावन वैसा ही होने पाए खुदा। दुआ करते हैं जबकि इस घर पर आपका वचन, आपका ये भेद खुला, इस घराने का उद्धार प्यार प्रभु आपके माध्यम से सदा सर्वदा होता रहे। जो उद्धार खुदावन हर महीने इनके घर पर आता है प्यार प्रभु, वो हर समय, हर घड़ी, हर पल प्यार प्रभु टिका रहे खुदावन, ताकि खुदावन ये मीटिंग खुदावन केवल एक दिन की ना हो, परंतु खुदावन प्रति माह की, प्रति दिन की और प्रति मिनटों की खुदावन होने पाए खुदा। ताकि प्यार प्रभु ये केवल इस मीटिंग में ही नहीं, परंतु प्यार प्रभु हम सब भी इस मीटिंग में ही नहीं, परंतु प्यार प्रभु दिन के 24 घंटे और प्यार प्रभु हर एक सेकंड खुदावन आपसे जुड़े रहें खुदावन। विनती करते हैं प्यार प्रभु कि हम संसार और संसार की अभिलाषाओं को, इस शरीर की अभिलाषाओं को खुदावन प्रतिदिन क्रूस पर टांगने वाले बने, ताकि प्यार प्रभु हमारे जीवन से आप बढ़ने पाए खुदावन, आपका आत्मा हम में बढ़ने पाए खुदावन। प्यार प्रभु होने दे कि आप हम में से प्यार प्रभु पैदा होने पाए खुदावन, ताकि हम बदले मेरे खुदा। हम प्यार प्रभु उस चोटी के पत्थर को समझे खुदावन जो प्रेम है, और वो प्रेम हमें ये सिखाता है खुदावन कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को सुनोगे और उसको मानोगे मेरे खुदा। प्यार प्रभु हम मुंह से प्रेम करने वाले ना बने, परंतु खुदावन हम अपने कामों से भी उस प्रेम को प्रकट करें, ताकि तेरी हर एक शिक्षाओं को जो इस वचन में लिखी है, केवल अच्छी बातों को ही नहीं परंतु खुदावन हर एक बात प्यार प्रभु चाहे वो जितनी ही कड़वी क्यों ना हो खुदावन हम उसे ग्रहण करने पाएं, और प्यार प्रभु पूर्णतः उस पर चलने वाले बन सके। प्यार प्रभु ऐसी सामर्थ दे खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन
कि जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आत्मा बना रहे। जो रोग घटी और बीमारी में है खुदावन उनको आप चंगा करें खुदावन। इस घर पर भी आपकी दया दृष्टि सदा बनी रहे खुदावन। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए हैं हमारे घरानों पर आपका आत्मा बना रहे मेरे खुदा। भाई डैनियल के, भाई रोहित के और प्यार प्रभु मेरे घराने पर प्यार प्रभु आपकी दया दृष्टि बनी रहे अनुग्रह की खुदावन। हम सब ऐसे ही आपके वचन में एक हों प्यार प्रभु, एक मन एक विश्वास में होने पाए और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि आपकी प्यार प्रभु दे इसके द्वारा उन्नति पाए। जो भी हमने दिन भर में अपने बोली विचारों के द्वारा अपनी दृष्टियों के द्वारा गुनाह अपराध करे सबके लिए क्षमा चाहते हैं खुदावन। जब हम यहाँ से विदा लें तो प्यार प्रभु हमारे रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों में आप बढ़े और हम घटे। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहियत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद।